हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 20 सितंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हालचाल था, बैंक निफ्टी ने क्या किया था, मेरी पोजीशन का क्या हुआ, मेरा वीकली आउटकम देखेंगे, एफआईआई ने क्या बाय सेल किया है वो समझेंगे, उनकी इंडेक्स में पोजीशन क्या बनी हुई है, सेक्टर वाइज आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर को देखेंगे, एशियन मार्केट का एनालिसिस मतलब वर्ल्ड मार्केट को पूरा ही डिस्कशन कर लेंगे, यूएस के कुछ डेटा के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद इंडियन एडीआर को समझेंगे, डाउ फ्यूचर अभी क्या शो कर रहा है, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, जो कल रिजल्ट आए हुए थे उनका एनालिसिस करेंगे, अपकमिंग रिजल्ट को डिस्कस करना होगा, आरबीआई और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बातें हैं वो करने के बाद आज के इवेंट को डिस्कस करेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, फिर एफआईआई ने आकर के जम के बाइंग की, थोड़ी देर साइडवाइज रखा और एफआईआई ने हल्का सा सेल ऑफ मार दिया। बैंक निफ्टी सेम सीन है लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे, ये बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी वहां पे, मेरा भी स्टॉप लॉस अच्छे खासे लगे हुए हैं। कल 11:30 बजे तक की मैं 30,000 के लॉस में था, फिर जैसे तैसे करके बोलो ना, रड़ रो रो के मैंने कैसे भी करके पोजीशन ग्रीन ने की है, लेकिन ये ट्रेडिंग स्टाइल मुझे चेंज करनी होगी। टोटली अभी मुझे कम लोड पे चला जाना होगा और मैं आज फिर से ट्राई करूंगा कि थोड़ा अमाउंट है वो विड्रॉ कर लूं। जैसे ही अमाउंट बढ़ रहा है ना मेरा अकाउंट का, तब मुझे लालच जग रहा है और मैं अंधाधुन बाइंग सेलिंग करता हूं। तो आज मेरा टारगेट होगा कि कैसे भी करके लॉस जाना है तो 1000 या 2000 का लॉस चला जाए और प्रॉफिट में 5-1000 का लेने की ट्राई करूंगा और फिर आज ही विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दूंगा। ये वीक मेरा पूरा ओवरऑल अच्छा गया है, लेकिन ये 5000 में से अकाउंट में 5000 नहीं आएंगे, ओवर ट्रेडिंग ज्यादा थी तो हो सकता है 1000 रुपया 2000 रुपया आए, बाकी सब कुछ चार्जेस में ही कटने वाला है। एनीवे डीआईए देखो हल्का सा बाइंग किया हुआ है, एफआईआई ने उससे भी ज्यादा बेचा हुआ है, तो आज फिर से हो सकता है कि कलर दिखाए एफआईआई अपना। रिटेलर्स देखो इतना लॉस लेने के बाद भी हार मानने को राजी नहीं है, अभी भी 6.5 लाख जितने पुट बेच के बैठे हुए हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वहां पे वाइल्ड मूवमेंट आएगी, रिटेलर्स यहाँ पे भी हमारे पास बुलिश है। एफआईआई ने कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए हुए, वो अभी भी इंटेक्ट है। मुझे लगा था कल प्रो ने अपनी पोजीशन को बुक किया होगा जैसे ही मार्केट अप आया तब, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो अभी भी मार्केट के अंदर हायर लेवल पे सेलिंग ही देखने को मिलेगी। सेक्टर वाइज 17 स्टॉक अप थे, 33 डाउन थे, ऑटो मीडिया सब अप था, जबकि फाइनेंस मेटल फार्मा सब कुछ डाउन था। टॉपर्स में बजाज ऑटो था और विप्रो ऑब्वियसली सेल ऑफ में होने वाला था। एशियन मार्केट मिक्स टू नेगेटिव थे हमारे पास, यूरोप भी नेगेटिव ही था, इसी के चलते मैंने भी नेगेटिव साइड का ही सोचा था। यस, अमेरिकन मार्केट जैसे कल हमने डिस्कशन नहीं किया था, देखो ब्राजील में खतरनाक सेल ऑफ है, 2.25% जितना सेल ऑफ है, और ब्राजील के अंदर सेल ऑफ है, एफआईआई करते हैं, हमारे अंदर भी एफआईआई करेंगे। यूएस का खुद का मार्केट हमारे पास 1% जितना डाउन है, ये तो फिर भी नेटफ्लिक्स ने बचा दिया। अगर नेटफ्लिक्स का रिजल्ट को आप कंसिडर नहीं करो तो ये ऑलमोस्ट 1.5% डाउन आते। देखो नेस्डेक हमारे पास 1% डाउन है ही, बॉन्ड यील्ड हमारे पास 4.976 पे चली गई है, ये 999 तक 5 तक पहुंचने वाली थी, एक बार के लिए 5 टच किया ना, पूरे वर्ल्ड मार्केट है वो शार्प रिएक्शन दिखाएंगे। एनीवे यूएस के डेटा आने वाले थे और उसका डिस्कशन देखो। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आया है 2 लाख से नीचे, ये बहुत टाइम के बाद 2 लाख से नीचे का डेटा आया हुआ है। अगर जॉबलेस क्लेम कम आ रहे हैं तो हमारे पास स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ी अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन दूसरा जो हमारे पास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, उसके अंदर बहुत बड़ा नेगेटिव डेटा आया, मतलब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतना ग्रोथ नहीं है अभी। फाइन, उससे भी बड़ी बात थी पोवेल की, इनकी स्पीच थी, उनकी स्पीच में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की है, मतलब उन्होंने ये बताया कि अभी रेट हाइक आगे जाकर के करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन नवंबर में तो नहीं करने वाले थे, वो सबको पता था। इनफैक्ट उसके बाद वाले सेशन में, आई थिंक दिसंबर या जब भी उनका सेशन होगा उस टाइम पे भी नहीं करेंगे, उतना अच्छा बोल दिया, फिर भी पता नहीं मार्केट को क्या हो गया, मार्केट ऊपर नहीं गया। मतलब इन्फ्लेशन का तो अभी टेंशन थोड़ा कम हो रहा है। देखो नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा था, यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे नेटफ्लिक्स का स्टॉक है 16% बढ़ गया, सामने टेस्ला है वो 10-1% जितना गिरा भी था,
तो इलोन मस्क की 2 लाख करोड़ की जो नेटवर्थ है वो गायब हो गई। लेकिन वे क्या ही करें, नेटफ्लिक्स नहीं होता तो बहुत बड़ा मेजर रिएक्शन देखने को मिलता। इंडियन एरियाज देखो, आईसीआईसीआई बैंक एक्सट्रीम फ्लैट था, एचडीएफसी की हल्का सा सेल ऑफ है, मतलब यहाँ पे उतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हमारे मार्केट में हो सकता है थोड़ा ज्यादा दिखा है। डाउ फ्यूचर जितना ऊपर गया था उससे ज्यादा नीचे आ गया। क्रूड ऑयल, ओ माय गॉड, 93 यूएस डॉलर। हमें यही ब्रेंट क्रूड ऑयल ही देखना होता है, हमारे मार्केट को वही डिफ्लेक्ट करेगा। WTI क्रूड ऑयल फिर से ये क्यों भागे ऊपर? पोवेल की स्पीच के चलते। पोवेल ने बताया कि रेट हाइक नहीं होगा, उसी के चलते ऑयल भागने लगे थे। खुदा ना खास्ता ये 100 तक, 100 की ओर जैसे ही भागेंगे ना, हमारा मार्केट मेजर रिएक्शन दिखाएंगे, खास करके बैंक इन्फ्लेशन के डर के चलते। देखो यूएस को उतना फर्क नहीं पड़ता, उनके पास सेल ऑयल भी है, यूएस का खुद का ऑयल है, उनको हम सेल ऑयल बोलते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो बाहर से इंपोर्ट ही करना होगा, तो ऑयल की मूवमेंट हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। गिफ्ट निफ्टी 500 के ऊपर खोलने का दिखा रहा है, देखते हैं खुलेगा या नहीं। देखो एक बार तो 500 के ऊपर सपोर्ट ले लिया है, दूसरी बार जब जाएगा तब चौपीनेस सा बनाएगा, और तीसरी बार में धड़ाम से तोड़ देगा उसे, फिर 500 की वैल्यू नहीं होगी। यस, एचयूएल का रिजल्ट आने वाला था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। खराब रिजल्ट मानेंगे, हमारे पास रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन 3% ही बढ़ा हुआ है, उसको तो क्या ही बोलोगे आप। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 9% बढ़ा हुआ है, और मार्जिन है वो 24% के सामने 22.9% है। मतलब घूम फिर के ठीक ठाक डेटा है, उतना भी अच्छा नहीं है। आईटीसी का रिजल्ट अच्छा मानेंगे 6.1%, लेकिन सिगरेट के अंदर 6% का रेवेन्यू, 6% का प्रॉफिट, क्या ही बोलोगे अब इनको। इनको तो 30% 40% ऐसा रिटर्न दिखाना चाहिए कि सिगरेट का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन है उनके चलते प्रॉफिट कम आ रहा है, तो न्यूट्रल बोल दो आप, उतना अच्छा नहीं है। अपकमिंग रिजल्ट देखो, हमारे पास जेएसडब्ल्यू स्टील है, पेटीएम है, सेंट्रल बैंक है, एल&टी फाइनेंस है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहना उनको। यस, आरबीआई का एक बुलेटिन आया था, मंथली बुलेटिन जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने बहुत सारे 300 पेज का बुलेटिन है, आप चाहे तो पढ़ना बड़े आराम से, लेकिन दो एक पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं। एक तो देखो कोविड की बात कर रहे थे, कोविड में ये हुआ वो हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने रुपी को स्टेबल करने के लिए 4 बिलियन यूएस डॉलर बेचे हुए हैं। लास्ट मंथ में ही 4 बिलियन यूएसडी को बेच करके हम लोग रुपी को स्टेबल रख पाए हैं। अगर इतना नहीं बेचा तो ना 85 को टच करता। दूसरी, जो कम अमाउंट की लोन है ना, वो बहुत लोग ले रहे हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं फिर से सुनो, जो कम अमाउंट की लोन है 5,000 10,000 15,000, वैसी लोन के नंबर बहुत ही बड़े हुए हैं, और उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज होता है। 30%, 40%, 50%, 50% जितना लोगों ने इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो इसके बारे में चिंता जताई है, उनके लिए कुछ रेगुलेशन लेकर के आया तो अच्छा है। आज के इवेंट देखो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इवेंट है। सबसे पहले हमारे मार्केट खोलने से पहले देख लेना, जापान का इन्फ्लेशन डेटा और चाइना का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। मतलब जापान और चाइना के मार्केट में जो हो रहा है, हमें उसी साइड बैठना है। ड्यूरिंग दी मार्केट, ये डोइंग नहीं है, ड्यूरिंग है, फाइन, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है। 11:30 बजे हमारे पास यूके का और जर्मनी का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, वो भी देखना। और फाइनली बैंक के लिए हमारे पास वीकली क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ डेटा आने वाला है, उसके ऊपर में नजर बजाए रखना। हमने टेक्निकल एनालिसिस लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एम बन रहा है तो और फर्दर सेलिंग मानेंगे, अभी भी बाइंग नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर बाइंग करना है, और यहाँ पे 700 के ऊपर, उसके पहले नहीं सोच सकते। और ये टेक्निकल एनालिसिस में कल ही डिस्कस किया था, इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक कर लो। थैंक्स अ लॉट।